ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया कि बाबा ने सबको भेज दिया, बोला मुझे अकेला छोड़ दो। खैर सभी लोग अपने अपने घर चले गए, बाबा रह गए द्वारका माई में अकेले। बिजली कड़कने का, बारिश आने का बहुत मौसम बन रहा है और बाबा क्या देखते हैं कि अचानक आकाश से फूलों की बारिश सी हुई और उससे एक चेहरा ने आकृति ले ली। वो चेहरा और कोई नहीं, बाबा के गुरुजी वैकुंठा गुरुजी का था। बाबा बोले, गुरुजी समझ गया कि आप क्या चाह रहे हैं, जैसी आपकी आज्ञा। इतना बाबा ने कहा और वो चेहरा फिर वापस आकाश में विलीन हो गया। उसके बाद इतने भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान, बिजली कड़कना, कहीं किसी पेड़ पर गिर रही है तो कहीं खेतों में गिर रही है। सारे गांव वाले परेशान। क्यों परेशान? क्यों? ऐसा भयानक तूफान पहले कभी नहीं आया था। बाई जमा सो गई थी, जो कि उठ के बैठ गई कि मेरा मन घबरा रहा है और मुझे साईं की चिंता हो रही है और मैं अभी जा रही हूँ। पाटिल जी कहने लगे, साईं ने मना किया है। मना किया होगा तुम्हारे से, किया होगा, मेरे से नहीं किया, मैं माँ हूँ उसकी। और बाई जमा निकल ली। उधर केशव अपनी माँ के पास बैठे हुए, रुक्मणी जी के पास बैठे हुए खाना खा रहे थे। खाना क्या खा रहे थे? खाना परसा था। केशव ने रुक्मणी जी को बताया कि ऐसे ऐसे आज साईं ने सबसे कहा कि मुझे अकेला छोड़। अकेला छोड़ना भी सीमित था, लेकिन साईं कह रहे थे सबको एक ना एक दिन शांत होना है। ये बात समझ में नहीं आई। मेरा खाना खाने तक का मन नहीं कर रहा। रुक्मणी जी कहने लगी कि साईं ने ही कहा है, खाने की लगी हुई ताली छोड़ा नहीं करते, इसलिए खाना खाओ और जो होगा अच्छा होगा। साईं को याद करो। उसके बाद बिजली, तूफान, बिजली का कड़कना, तूफान का आना एक भयानक संकेत दे रहा था। अब बाई जामा जो थी घर छोड़ के निकल ली। पीछे पीछे पाटिल जी, तात्या, रंभा और उनको जो उनको रास्ते में मिलता गया, किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, उनके साथ होता गया। सभी लोग द्वारका माई पहुंचे। बाबा हाथ में द्वारका माई के दहलीज पर हाथ में वो ईंट लिए बैठे थे जो कि उनके गुरुजी की निशानी थी, गुरुजी का आशीर्वाद था, जो वो हमेशा अपने झोले में डालकर घूमते थे। आज उसको हाथ में लिए हुए बैठे थे। सभी गांव वाले द्वारका माई के द्वार पर आकर रुक गए। देखा तो साईं हाथ में ईंट लिए बैठे और इतनी जोर की बिजली चमकी, गिरी कि बाबा ने उसको इस ईंट के ऊपर ले लिया। बिजली ईंट के ऊपर में समाई और ईंट में पड़ गई दरार। ईंट में दरार पड़ गई। उसके बाद बाईजामा पहुंच गई। साईं तुम ठीक तो? बाईजामा मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे गुरुजी का बाईजामा ने फोर्स किया। बाबा कहने लगे, बाईजामा ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी का बुलावा आया है मेरे पास। बाईजामा कहने लगी, गुरुजी को तो भगवान के पास गए हुए जमाना बीत गया, ये कैसे संभव है? खैर बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा ने सबको शांत किया।
कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और आप सभी लोग अपने अपने घर को जाओ, रात हो रही है, आराम करो। उधर बाबा ने जितने भी बाबा के चाहने वाले थे, भक्त थे, जो शिरडी से बाहर रहते थे, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, हर किसी को दर्शन दिए। किसी को बादलों में, किसी को दीपक की लौ में। इस तरह से बाबा ने हर किसी को दर्शन दिए। हर कोई ये समझ गया कि साईं का बुलावा है। जिससे जैसे बना पहुंच गए शिरडी, जिसमें काका साहब दीक्षित, बूटी काका साहब बूटी, इस तरह के नामचीन लोग भी शामिल थे। सुबह सुबह सभी लोग पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई में बाबा थे नहीं, बाबा अपना नित्यक्रम के लिए गए हुए थे। सभी लोग पहुंच गए पाटिल जी के घर। पाटिल जी के घर पर पंचायत हो रही थी। पंचायत हो रही थी कि लेकिन साईं कहाँ है। बाबा इतने में प्रकट हुए। बाबा ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं सब तुम्हारे बीच में ही तो हूं। कि साईं वो तुम्हारी ईंट में दरार पायजामा कहने लगी। साईं तुम्हारी ईंट में वो दरार पड़ी तो पड़ी क्यों, जो कि तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद था। बाबा ने कहा, पायजामा देखो, ये सब लोग मुझे अपना गुरु मानते, इन्हें मेरी याद आई, ये मुझसे मिलने चले आए। अब मेरे गुरु को मेरी याद आ रही है, मुझे गुरु की याद आ रही है, क्या मैं अपने गुरु से मिलने नहीं जा सकता। मालसापति जी कहने लगे, साईं आपके गुरु वैकुंठ शाह जी को तो भगवान के पास गए हुए जमाना भी दिया, आप ये कैसे संभव है। दूसरा कहने लगा, लगता है साईं 2-4 दिन की समाधि लेके अपने गुरु जी के पास मिलने जा रहे हैं। तीसरा कहने लगा, साईं की जरूर कोई ये लीला है। चौथे ने हमें हाँ मिलाई। बाबा ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। आप लोग सभी लोग मेरा परिवार हैं, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिरडी के कण कण में रहूंगा, शिरडी के हर वृक्ष में रहूंगा, शिरडी के हर इंसान के दिल में रहूंगा। आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद बाबा ने अपनी लीला बिखेरी। तो किसी को बाबा पानी में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी को पेड़ के पत्ते में दिखाई दे रहे हैं, किसी को नाज के बोरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने साबित कर दिया कि मैं कण कण में रहूंगा और हमेशा जैसे आज आप लोग मेरे से मिलने आए, सदा आप लोग इसी तरह से मुझसे मिलने आते रहेंगे और मैं आपका हमेशा यही मिलूंगा। मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। सबको बाबा ने शांत किया, सब अपने अपने नित्य क्रम में लग गए। अब बूटी वाले, बूटिया साहब जो थे, काका साहब बूटी जो थे, दीक्षित वाले में रुके हुए थे। सवेरे नित्य क्रम से होके नहा धो के खंडोबा मंदिर जा रहे थे। रास्ते में बच्चे जैसे मिट्टी के घर बनाते हैं, बना रहे थे। अचानक बूटी साहब को एक बड़ा आलीशान वहां मकान नजर आया। उन्होंने अपना भ्रम समझा, खंडोबा जी के मंदिर के अंदर पहुंचे, फिर वहां वही मकान नजरों में आया। खैर जैसे तैसे उन्होंने खंडोबा जी की पूजा की। उसके बाद वापस के लिए हुए तो काका साहब दीक्षित, साईं और भी 2-3 जने बाबा के साथ थे। बूटी साहब बाबा से कहने लगे, साईं
मैं अभी अभी पूजा के लिए आया, बच्चे मकान बना रहे थे मिट्टी का, लेकिन उसके बाद से मुझे एक मकान बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहा है। क्या कारण है? बाबा कहने लगे, बूटिया, एक वादा तुमने मुझसे किया था और एक वादा मैंने तुमसे किया था। अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया। मैंने तुमसे कहा था कि जब वादा मकान बनना होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा और तुम मकान बना लेना शिरडी में। वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया कि अब अपना शिरडी में मकान बना लो। और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे मकान में रहने के लिए आऊँगा। तो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। काका साहब दीक्षित कहने लगे, बूटी साहब, आप मुझे थोड़ा समझाओ, मैं मकान का नक्शा बना दूंगा कि कैसा मकान है, क्या आपको क्या दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग के सामने आ रहा है, आप मुझे समझाओ। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। समझ तो आप गए होंगे कि कथा अपने अंत की ओर प्रस्थान कर रही है। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।